हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है फेसबुक अपना पैसा ऑनलाइन कैसे कमाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है फेसबुक के पास बहुत ही बड़ा एक यूज़र बेस है और जैसे कि आपको ये भी मालूम होगा कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया है जिससे कि उसका जो यूज़र बेस है मतलब जो डाटा बेस है वो बहुत ही एक्सटेंड तक बढ़ चुका है। अब दोस्तों होता क्या है, इंटरनेट में कमाई करने के दो ही जरिए, एक तो एडवर्टाइजमेंट करो या फिर एक तो अपने पास जो डाटा आता है उसी से कमाओ। एडवर्टाइजमेंट दोस्तों जैसे कि यूट्यूब करता है, अगर आप कोई भी वीडियो प्ले करते हो जो मोनेटाइज चैनल है उसके सामने पहले ऐड आती है और फिर उसको स्किप करके या फिर आप पूरा देख के उसको वीडियो कंप्लीट कर लेते हो। लेकिन दूसरे मेथड में क्या होता है कि जो आप डाटा उस वेबसाइट पे यूज़ करते हो, समझो दोस्तों कि मैंने अगर गूगल क्रोम खोला और गूगल क्रोम को ब्राउज करने के लिए मैंने 50 MB आज का यूज़ कर दिया, तो 50 MB जो डाटा है गूगल क्रोम के पास चले गया। अब दोस्तों 50 MB का जो रिचार्ज है वो करने के लिए भी मुझे पैसे लगते हैं, तो वो जो पैसे यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किए वो पैसे जो है सीधा गूगल के पास पहुँचेंगे। तो दोस्तों यहाँ से इनकम होती है कुछ वेबसाइट्स की, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम जो वेबसाइट्स है जो ज़्यादा अर्न करती है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही करती है। अब आप में से कुछ लोग ये भी बोलेंगे दोस्तों कि फेसबुक के ऊपर तो बहुत ही कम एडवर्टाइजमेंट मिलती है या फिर देखने को ही नहीं मिलती है, ना के बराबर कभी कभी हो जाती है, लेकिन फिर भी फेसबुक इतना ज़्यादा अर्न कैसे कर लेता है। दोस्तों फेसबुक के पास जो स्ट्रेटजी है वो किसी भी कंपनी के पास नहीं है अभी तक, क्योंकि दोस्तों फेसबुक एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे काम करता है जिसमें क्या होता है कि यूज़र का जो डाटा है वो आराम से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, उनको सिर्फ अर्निंग से मतलब है। इसमें फेसबुक क्या करता है दोस्तों, फेसबुक एक अलग कैटेगरीज बनाता है लोगों की डिफरेंट जिसमें कि उनके अलग अलग नीड के हिसाब से उनको अलग अलग रखा जाता है। दोस्तों समझो कि मुझे एक कार लेनी है, तो दोस्तों कार के हिसाब से मैं कुछ ब्राउज करूंगा और वही कार का जो सारा इन्फॉर्मेशन है कि मुझे चाहिए फेसबुक के पास आ गया। तो दोस्तों अब जब भी मैं कुछ सोशल मीडिया हैंडल खोलूंगा, जो भी मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट मुझे फेसबुक के थ्रू दिखाई जाएगी उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ कार की एडवर्टाइजमेंट ही दिखाई जाएगी दोस्तों, ना ही कोई और प्रोडक्ट की। समझो अगर मुझे कार लेनी तो कार ही दिखाई जाएगी, मुझे बाइक की एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाएगी, ना ही किसी और चीज़ की जो कि रिलेट ना करती हो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से। तो दोस्तों ये जो है एल्गोरिथम फेसबुक यूज़ करता है जिससे इनका क्या होता है एकदम स्पेसिफाइड सर्कल बन जाता है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के पैसे ले सकते हैं। अब देखेंगे ये प्रोसीजर होता कैसे है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है जब भी आप फेसबुक अकाउंट खोलते हो या फिर लॉगिन करते हो अपने ऐप में, तो आपको जो है ना फेसबुक बहुत सारी परमिशंस मांगता है। उनमें से क्या क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। सबसे पहले होता है स्टोरेज आपका, फिर बाद में होता है आपका GPS लोकेशन, फिर ऐसी 2-4 चीज़ें इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं और उसको आप अलाउ भी कर देते हो दोस्तों, क्योंकि आपको फेसबुक का एप्लीकेशन यूज़ करना रहता है। लेकिन दोस्तों इसी के पीछे जो है ना फेसबुक का बहुत ही बड़ा एक रेवेन्यू छुपा होता है, क्योंकि दोस्तों आप फेसबुक के पास एक खुद का सर्च इंजन तो है नहीं। जैसे कि दोस्तों आप यूट्यूब का है, यूट्यूब पे कोई बंदा कुछ सर्च करता है तो उसके रिलेटेड यूट्यूब नेक्स्ट वीडियो दिखाने लग जाता है, लेकिन दोस्तों फेसबुक के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। फेसबुक क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फेसबुक क्या करता है, समझो मैं एक दुकान पे गया, समझो मैं फास्ट ट्रैक की दुकान पे गया, फास्ट ट्रैक वॉचेस। अब मैं नेक्स्ट डे जब मैं अपने घर में फ़ोन खोलता हूँ, इंस्टाग्राम खोलता हूँ, तो दोस्तों वही फास्ट ट्रैक कंपनी का सेम ब्रांड का ऐड सेम सेक्शन में मुझे इंस्टाग्राम पे क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, फेसबुक जो है आपका GPS लोकेशन यूज़ करता रहता है। आप जहाँ जहाँ आप जाते हैं, समझो एक स्टोर पे गए, वहाँ की जो लोकेशन है वो फेसबुक को मिल गया, फेसबुक को पता चल गया कि आप इस जगह पे गए हो, इस ब्रांड फैक्ट्री में गए हो, तो यहाँ की इंटरेस्टेड चीज़ें आपको दिखाएंगे, तो उसमें आपकी जो मतलब उनका जो रेवेन्यू है वो निकल सकता है। तो दोस्तों इसी हिसाब से वो क्या करते हैं, अब ये जो GPS का सारा जो डाटा हो गया वो कलेक्ट कर लेते हैं बहुत सारे यूज़र्स का एक ही बार में। अब दोस्तों बहुत सारी कंपनीज रहती है जिनको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रहती एडवर्टाइज करने के लिए। अब जैसे कि मैंने बताया दोस्तों इंस्टाग्राम पे मुझे एक एडवर्टाइजमेंट आई थी फेसबुक के रिलेटेड, तो ऐसे ही कुछ कंपनीज होती है। जैसे कि दोस्तों यूट्यूब भी समझ लो, यूट्यूब का भी कहाँ से ना कहीं तो इन्फॉर्मेशन आता होगा, फिर फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम हो गया, फिर और 2-4 वेबसाइट समझो, उनको ये भेज देते हैं इन्फॉर्मेशन कि भाई ये बंदा इस दिन यहाँ पे गया था, आई थिंक सो यहाँ पे इंटरेस्टेड होगा, तो आप इसी लेवल की या फिर ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे तो मे बी आपका प्रोडक्ट बिक जाए। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का पर्सनल डाटा लीक किया जाता है बहुत सारे कंपनीज में या फिर सेल किया जाता है, जिनसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हो सके। अब दोस्तों जैसे कि मैंने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि फेसबुक के पास बहुत ही बड़ा एक यूज़र बेस है, जैसे कि फेसबुक का खुद का भी है और फेसबुक ने अब इंस्टाग्राम, फेसबुक मतलब व्हाट्सएप इन सबको खरीद लिया है। तो दोस्तों आप देखो
अब मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट्स है, मैं तो कुछ नहीं करूँगा दोस्तों, लेकिन अगर मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट कहीं पे जाता है तो दोस्तों उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी फेसबुक को, क्योंकि दोस्तों फेसबुक ने क्या एक्सेस करके रखा है, मेरा जो अकाउंट है वो एक्सेस किया है, मेरा जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है पूरा एक्सेस कर लिए, मेरे आईडी पासवर्ड, इवन दोस्तों अगर मैं कुछ गूगल पे भी सर्च करूँगा ना दोस्तों किसी दिन, अब उसके पास सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। अगर मैंने कुछ सर्च भी किया ना तो दोस्तों अगर वो समझो एक प्रोडक्ट है जो कि मैंने गूगल क्रोम पे यूज़ किया, मतलब सर्च किया है, तो वही प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट मुझे बार बार किसी न किसी सोशल मीडिया हैंडल पे दिखाई देगी। ये कैसे होता है दोस्तों, फेसबुक जो है ना ये सारी चीज़ें एनालाइज कर लेता है और सारे का एक पैकेज बना देता है और वो पैकेज किसी कंपनी को भेज देता है, भाई ये लो हमारे यूज़र्स का जो पर्सनल डाटा है आप ले लो, आप कमाई कर लो और वही कमाई का कुछ हिस्सा हमें भी दे दो। तो दोस्तों फेसबुक को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप किसी की प्राइवेसी कहीं जा रही है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। इसी कारण से फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोगों ने केसेस किए, लेकिन दोस्तों सारे केसेस जो है अभी पेंडिंग स्टेट में। क्यों पेंडिंग पे है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी अब कंपनी बन चुकी है। अब ये कंपनी बहुत सारी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को एकदम दबा के रख देती है जिससे उनका कोई नुकसान ना हो। दोस्तों फेसबुक कम से कम यूज़ कीजिए, आप भले तो व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो, व्हाट्सएप में इतना नहीं होगा, और मैक्सिमम आप ट्राई करें कि आप जो है ना इन ऐप्स को सारी परमिशंस ना दें दोस्तों। आपको अगर कोई फ़ोटो शेयर करना है किसी को तो आप गैलरी में डायरेक्ट जाइए, उसको सिलेक्ट कीजिए, वहाँ से शेयर करेंगे तो दोस्तों आपको कोई परमिशन नहीं देने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट शेयर कीजिए। और मैंने प्राइवेसी कैसे मेंटेन करें इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया दोस्तों, अगर वो वीडियो आपको देखना है तो ऊपर दिए आई बटन पे लिंक है, उससे आप देख सकते हैं। उसमें आपको मैंने पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि आप कौन से स्टेप करने के बाद अपना जो डाटा है बहुत ही सही सलामत रख सकते हैं इन फेसबुक जैसे वेबसाइट से, जो कि आए दिन किसी न किसी यूज़र का डाटा किसी न किसी कंपनी को भेज देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।